BD जो है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या ये एंगल इसके बराबर है? तो जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो इसका सारा पार्ट इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे थर्ड पार्ट में एंगल, ये वाला एंगल ABD समझ में आया आपको? यस मैम। श्योर? यस मैम। एग्जाम्पल 2 के लिए मैंने ये भी बताया था ना कि कौन सा पार्ट किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, उसी तरीके से लिखते हैं, है ना। A के कॉन्ग्रुएंट B था, A के कॉन्ग्रुएंट C था, B के कॉन्ग्रुएंट B था एंड D के कॉन्ग्रुएंट D था, तो हमने नाम भी वैसे ही लिखा है। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है। आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, साइड्स दिए होंगे, तो आप लिखोगे AB इज इक्वल्स टू, कौन सा साइड है AB के बराबर? BC is equals to QR and AC is equals to PR. ओके, अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट किसके कॉन्ग्रुएंट है? मैं क्या लिखूं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A के कॉन्ग्रुएंट कौन सा पार्ट है? यस, PQR, बस इतना ही लिखना है आपको, बस। ठीक है, अब कर पाओगे सेकंड वाला? सेकंड पार्ट आप कर पाओगे? ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो आप मुझे बताओ, आप बोलो, मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल DEF एंड क्या लिखूं? एंड ट्राइंगल ओके, विच पार्ट इज इट? वेरी गुड। EF is congruent to triangle LMN। हाँ, ठीक है। हाँ, अब थर्ड पार्ट करते हैं, ABC एंड PQR। हाँ, थर्ड वाला बताओ आप। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR बताइए। AB के बराबर? नो, सीधे डायग्राम है ही नहीं। देखो नहीं, AB देखो 2 लिखा हुआ है एंड PQ जो है वो 4 लिखा हुआ है ना। हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। AB इज जो इक्वल है पहले वो बता देते हैं, ठीक है। BC इज इक्वल्स टू है किसके? PQ के, एंड AC इज इक्वल्स टू PR, but AB is not equals to QR, ठीक है।
तो आप लिखोगे ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, या फिर ऐसे लिखो ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल and triangle ACD. ठीक है, AB is equals Yes, to ma'am. AC, BD is equals to CD and AD is equals to AD. Common side. Yes, ma'am. तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. ठीक है, A is congruent to A, Yes, ma'am. B is congruent to C and D is congruent to D. हमारे पास कितनी चीजें होती हैं? 3 sides and 3 angles. इनमें से अभी हमने सिर्फ सीखा है कि 2 ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब तीनों की साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि हमने साइड रूल सीखा है। अभी हमें 2-3 रूल और सीखने हैं कि कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इन 6 चीजों में से कोई भी नहीं, 3 चीजें अगर मिल जाती हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। वो कौन सी 3 चीज? क्वेश्चन 2, ADB एंड ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ADB एंड ADC 2 पार्ट तो हमें दिया ही है। पहले हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC, हमें दिया हुआ है, Yes, ma'am. एंड हमें दिया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो हम लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू CD। यहाँ पे रीजन लिखेंगे D Yes, ma'am. हाँ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ओके। एंड थर्ड इज AD इज इक्वल्स टू AD। तो हो गया 3 पार्ट, हमें एक बार पूछा था, हमने बता दिया। एंड सेकेंड इज कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोलेंगे यस, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। Yes. एंड पूछ रहा है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है, तो थर्ड पार्ट में हम बोलेंगे यस, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।